जी मेरे प्रिय दोस्तों, हम लोग इस वीडियो लेक्चर में लेके आए क्लास 12 के फिजिक्स का जो 400 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन का जो सीरीज चल रहा था उसका पार्ट 5 होगा। ये भी जो भी क्वेश्चन होता है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होता है। अगर 400 क्वेश्चन पढ़ लेते हो ना, यानी कि हर चैप्टर से आपको 10-20 क्वेश्चन सेलेक्ट किया गया है, ठीक है। 20-25 400 ऑब्जेक्टिव पढ़ लेते हो ना, एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा, फुल्ली एनसीईआरटी पैटर्न का। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। 161 नंबर जो क्वेश्चन आपके सामने है, क्योंकि इससे पहले पार्ट 4 तक 160 क्वेश्चन डील कर चुके हैं, उसको नहीं देखिए जाकर जरूर देख लीजिएगा। तो 161 नंबर जो क्वेश्चन कर रहे हैं यहाँ पे, निम्नलिखित में कौन विद्युत शक्ति का मात्रक नहीं है। क्वेश्चन देखो कितना इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कहा विद्युत शक्ति का मात्रक कौन नहीं है, यहाँ पे कौन नहीं मात्रक है, ये क्वेश्चन कहा है। वाट भी है, एम्पियर वोल्ट भी उसी का मात्रक होता है, यहाँ तक एम्पियर स्क्वायर गुणे ओम भी उसी का मात्रक होता है। तो यहाँ पे कौन नहीं है, तो याद रखिएगा एम्पियर स्क्वायर पर ओम। एम्पियर स्क्वायर पर ओम जो होता है वो बेसिकली क्या विद्युत शक्ति का मात्रक नहीं होता है। तो विद्युत शक्ति का मात्रक कौन नहीं है, तो एम्पियर स्क्वायर पर ओम होता है। ये क्वेश्चन 2002 के एग्जाम में पूछा गया, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन लाने का प्रयास कर रहा हूँ। यहाँ पे 162 नंबर जो क्वेश्चन है, प्रकाश के रंग का कारण है। तो प्रकाश के रंग का क्या कारण है, यह क्वेश्चन कहा गया है। प्रकाश के रंग का क्या कारण होता है, उसकी आवृत्ति, उसका कला, उसका वेग, उसका आयाम। तो याद रखिएगा प्रकाश में कोई भी उसका रंग होता है उसकी आवृत्ति के कारण होता है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन यहाँ पे ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, उसकी आवृत्ति के कारण प्रकाश के रंग का कारण होता है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लीज नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। विद्युत प्रतिरोधकता का मात्रक है। विशिष्ट प्रतिरोध का ये या प्रतिरोधकता का ये बात हुई है, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता बात हुई है। तो प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है, यहाँ पे यूनिट्स पूछा है कि ऐसा यूनिट क्या होता है प्रतिरोधकता का। ये क्वेश्चन 2001 के एग्जाम में पूछा गया था, उसके बाद कितना बार एग्जाम में पूछ रखा है। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ओम मीटर। ओम मीटर जो होता है विद्युत प्रतिरोधकता का मात्रक होता है, यूनिट होता है, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पे 164 नंबर जो क्वेश्चन है, यहाँ पे प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में शक्ति व्यय होता है, यानी प्रत्यावर्ती धारा जो परिपथ होता है उसमें शक्ति व्यय होता है। शक्ति व्यय किसके द्वारा होता है, कैसे होता है, यह क्वेश्चन कहा गया है। तो याद रखिएगा वहां पे प्रतिरोध के द्वारा, केवल प्रतिरोध के द्वारा, रेजिस्टेंस के द्वारा ही शक्ति का व्यय होता है, यानी कि शक्ति का हानि कब होगा, प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस के कारण, तो यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा प्रतिरोध के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 165 नंबर जो क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर में अपरिवर्तित रहने वाला राशि है, यानी जो ट्रांसफार्मर होता है उसमें कौन ऐसा राशि है, कौन ऐसा क्वांटिटी है जो चेंज नहीं होता है, ठीक है। याद रखिए कौन ऐसा राशि है जो कि चेंज नहीं होता है, याद रखिएगा आवृत्ति, जो फ्रीक्वेंसी होता है वो कभी भी चेंज नहीं होता है, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो ट्रांसफार्मर में अपरिवर्तित रहने वाले राशि कौन सा है, तो यहाँ पे याद रखिएगा आवृत्ति, आई मीन फ्रीक्वेंसी, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं 166 नंबर जो क्वेश्चन है, वोल्ट मीटर द्वारा मापा जाता है या वोल्ट मीटर से मापा जाता है। वोल्ट मीटर से क्या मापा जाता है, यह क्वेश्चन कहा गया। ऑप्शन है धारा है, प्रतिरोध है, विद्युत वाहक बल, यहाँ पे विभवांतर। तो याद रखिएगा इसका करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा विभवांतर, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है उसको मापा जाता है वोल्ट मीटर की सहायता से, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन 167 नंबर जो क्वेश्चन है, स्थिर विभवांतर पर किसी, क्या कहा, स्थिर विभवांतर पर किसी विद्युत परिपथ का प्रतिरोध आधा कर दिया जाए, यानी कि कोई भी स्थिर विभवांतर है उसका प्रतिरोध अगर उसका आधा कर दिया जाए, क्या कहा, विद्युत जो परिपथ होता है उसका प्रतिरोध रेजिस्टेंस को आधा कर दिया जाए, हाफ कर दिया जाए, तो उत्पन्न ऊष्मा हो जाएगा। तो उत्पन्न ऊष्मा उसका दोगुना हो जाता है, यानी कि ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगर उसका रेजिस्टेंस आधा कर दिया जाए तो उत्पन्न ऊष्मा दोगुना हो जाता है, यानी कि ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ये क्वेश्चन 1983 और 2019 के एग्जाम में पूछा गया है। देख सकते हो कितना में, 1983 में पूछा, उसके बाद डायरेक्ट 2019 में पूछ दिया, यानी कि ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 1980 से हमारा क्वेश्चन रहता है। यह क्वेश्चन आपको देखने के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का नोट्स चाहिए या विवेक क्वेश्चन आंसर चाहिए, पीडीएफ चाहिए जिसमें आपको 400 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, 120 शॉर्ट क्वेश्चन, 25 लॉन्ग क्वेश्चन, यह सब आपको आंसर के साथ प्रोवाइड कराया जाएगा। आपके व्हाट्सएप पे नंबर दिख रहा है, कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा। 168 नंबर जो क्वेश्चन है, विद्युत हीटर में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। विद्युत हीटर जो आप लोग यूज करते हैं ठंडे के मौसम में, विद्युत हीटर, उसमें आपको कहा है तो विद्युत हीटर में किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है, तो किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है, यह क्वेश्चन कहा गया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो नाइक्रोम से बना तार होता है जिसको हम विद्युत हीटर में प्रयोग करते हैं, यानी कि ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ये क्वेश्चन 1990 और 2017 के एग्जाम में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन 169 नंबर जो क्वेश्चन है, क्रमशः 2 ओम और 4 ओम के दो प्रतिरोध ए और बी समांतर परिपथ से होकर
एक विद्युत धारा प्रवाहित होती है। क्वेश्चन बहुत प्यारा है। क्वेश्चन करा यहाँ पे 2 ओम का प्रतिरोध है, एक 4 ओम का है। 2 और 4 ओम के प्रतिरोध ए और बी है, यानी कि ए का 2 ओम है, बी का 4 ओम है। समांतर परिपथ में से होकर एक विद्युत धारा प्रवाहित होती है। क्या कहा? समांतर परिपथ में से होकर एक विद्युत धारा प्रवाहित होती है। ए और बी में उत्पन्न ऊष्मा का मान का अनुपात होगा। तो ए और बी में उत्पन्न ऊष्मा का अनुपात क्या होगा? तो 4 ओम अपॉन 2 ओम, काटेंगे 2 मतलब कट जाएगा, यहाँ नीचे ओम, यानी कि 2:1, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। तो 2:1 ओम हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, प्रतिरोधकता का यहाँ पे बीमीय सूत्र पूछा है, डायमेंशन फॉर्मूला पूछा है, यानी कि प्रतिरोधकता का डायमेंशन फॉर्मूला पूछा है। ठीक है, इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है? इसका डायमेंशन फॉर्मूला होता है ml² T इनवर्स Q I इनवर्स होता है, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा 70 का। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ये क्वेश्चन 2001 के एग्जाम में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पे 171 नंबर जो क्वेश्चन है, प्रकाश विद्युत प्रवाह समर्थ करता है, यानी कि प्रकाश विद्युत प्रभाव जो होता है, प्रकाश विद्युत प्रभाव, वो समर्थन करता है। किसका समर्थन करता है? यह क्वेश्चन है। तो प्रकाश का विद्युत कण का जो होता है, प्रकाश का कण प्रकृति का समर्थन करता है। ये बेसिकली चैप्टर ही पढ़ना है आपको, जो 10 नंबर चैप्टर 11 नंबर जो चैप्टर पढ़ना है, आपको याद भी होगा, उसको प्रकाश विद्युत प्रभाव भी कहते हैं, या कभी कभी वहाँ पे याद रखिएगा आप विद्युत विकिरण का द्वैत प्रकृति भी कहते हैं कभी कभी। ठीक है, प्रकाश के द्वैत प्रकृति भी चैप्टर का नाम है, कभी कभी कहता है लोग, कभी कभी प्रकाश विद्युत प्रभाव भी कहते हैं। सब अलग अलग बुक में अलग अलग चैप्टर का नाम मिलता है, लेकिन बात हुई है। ठीक है, तो प्रकाश विद्युत प्रभाव समर्थन करता है किसका? तो प्रकाश की कण प्रकृति का, यानी कि ऑप्शन बी राइट हो जाएगा 171 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं 172 नंबर जो क्वेश्चन है, उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा निर्भर करती है। तो उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन जो होता है, उसका जो ऊर्जा होता है, एनर्जी जो होता है, वो किस पर निर्भर करता है? यह क्वेश्चन कहा गया। तो याद रखिएगा यह किस पर निर्भर करता है? तो प्रकाश के तरंग दैर्घ्य पर निर्भर करता है, यानी कि ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, प्रकाश के तरंग दैर्घ्य पे। ठीक है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 173 नंबर जो क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। यह क्वेश्चन 2023 के एग्जाम में पूछा गया था। दो आवेश क्यू को मिलाने वाले रेखा, क्या समझने की प्रयास कीजिए। 2 आवेश, क्या कहा? 2 आवेश क्या क्यू को मिलाने वाले रेखा के बीच में एक आवेश क्यू रख दिया जाए, यानी कि यहाँ पे कैपिटल क्यू, यहाँ पे स्मॉल क्यू। ठीक है, तो 2 आवेश क्यू को मिलाने वाली रेखा के बीच एक आवेश क्यू रख दिया जाए, तो आवेशों की इस व्यवस्था में संतुलन के लिए क्यू का मान होगा, तो -q/4 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। यह क्वेश्चन 2023 के एग्जाम में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, 174 नंबर जो क्वेश्चन है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P एवं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E के बीच का कोण का मान कितना होगा? समझे प्रयास कीजिए। यहाँ क्वेश्चन कहा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P एवं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E के बीच का कोण का मान कितना होगा कि यहाँ पे द्विध्रुव स्थित, यानी द्विध्रुव स्थिर यहाँ पे समयावस्था स्थिति में आ जाए, मतलब कितना डिग्री का एंगल होगा, कितना डिग्री का कोण होगा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बीच, कि यहाँ पे विद्युत द्विध्रुव जो आघूर्ण है स्थिर समयावस्था स्थिति में आ जाए, समयावस्था स्थिति में आ जाए, तो कितना होना चाहिए? तो 90 डिग्री। तो 90 यानी कि 90 डिग्री होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। यहाँ पे 74 का ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। जब π/2 यानी कि 90 डिग्री जब रहेगा, तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बीच का जो बीच जो होता है 90 डिग्री का कोण रहेगा, तो यहाँ पे याद रखिएगा क्या हो जाएगा? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है वो स्थिर समयावस्था में आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। एक क्वेश्चन 2023 के एग्जाम में पूछा गया। यह सब क्वेश्चन आपको चैप्टर वाइज लाइन से पूछा गया, इसलिए आपको चैप्टर वाइज जो नोट्स प्रोवाइड कराया जाएगा, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब नंबर दिख रहा है, कंटेक्ट कर लीजिएगा। 175 नंबर जो क्वेश्चन आपके सामने ही इस प्रकार से क्वेश्चन है, क्रांति कोण सघन माध्यम में वह आपतन कोण है। क्वेश्चन कहा क्रांति कोण सघन माध्यम में वह आपतन कोण है जिसका विरल माध्यम में, जिसके संगत विरल माध्यम में अपवर्तन कोण होता है। क्वेश्चन कहा है क्रांति कोण सघन माध्यम में वह आपतन कोण है जिसके संगत, मतलब उसके साथ संगत विरल माध्यम में आपतन कोण होता है। तो कितना होता है? इसका अगर एक ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन सी हो जाएगा 90 डिग्री। कितना होता है? 90 डिग्री, यानी कि ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। देखो यहाँ पे 400 जो ऑब्जेक्टिव दे रहे हैं ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर इसको देख लेते हो तो एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा। ठीक है, तो प्रिपरेशन कराने का प्रयास किया जा रहा है, और साथ में आपका व्हाट्सएप नंबर ग्रुप में ऐड करवाना है, तो उसके लिए आपको पीडीएफ नोट्स परचेज करना पड़ेगा। जो पीडीएफ नोट्स परचेज करता है उसको ग्रुप में ऐड कर दिया जाता है, जहाँ पे चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बैंक, मॉडल सेट सबका प्रिपरेशन कराया जाता है, सबका पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड कराया जाता है।
तो लेने का प्रयास कीजिएगा, नंबर दिख रहा है, बॉयज ग्रुप अलग है, गर्ल्स ग्रुप अलग है। 176 नंबर जो क्वेश्चन है, जब किसी उत्तल लेंस जिसका अपवर्तनांक 1.5 तथा फोकस दूरी f हो तो जल में उसको क्या करेंगे, जल में डुबाया जाता है, तो इसका फोकस दूरी होगा। क्वेश्चन बहुत प्यारा है कि जब किसी उत्तल लेंस जिसका अपवर्तनांक 1.5 है, यानी कि कोई भी उत्तल लेंस है जिसका अपवर्तनांक दे रखा है 1.5 तथा फोकस दूरी f है और उसको क्या करेंगे, जल में डुबाया जाता है, तो उसकी फोकस दूरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो फोकस दूरी क्या हो जाता है, बड़ी हो जाती है। फोकस दूरी यहाँ पे f से बड़ी हो जाती है, तो फोकस दूरी क्या हो जाएगा, जब जल में डुबाया जाएगा तो f से बड़ी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ये 1999 के एग्जाम में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, 177 नंबर जो क्वेश्चन आपके सामने है, विभिन्न दिशा में कॉर्निया की वक्रता त्रिज्या में असमानता के कारण उत्पन्न दृष्टि दोष को कहते हैं। क्वेश्चन है कि विभिन्न दिशा में, यानी कि विभिन्न प्रकार की विभिन्न दिशा में कॉर्निया की वक्रता त्रिज्या में असमानता के कारण उत्पन्न दृष्टि दोष को कहते हैं। उत्पन्न दृष्टि दोष को क्या कहा जाता है, यह क्वेश्चन कहा गया है, याद रखिएगा स्टिग्मेटिज्म कहा जाता है, यानी अबिंदुकता कहा जाता है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, स्टिग्मेटिज्म जिसको हिंदी में अबिंदुकता कहते हैं, यानी कि ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पे 178 नंबर जो क्वेश्चन है, जब नेत्र लेंस की क्षमता बढ़ जाती है, जब भी नेत्र लेंस यानी कि जो हमारा आंख का जो नेत्र लेंस होता है उसका अगर हम बढ़ जाएगा, उसका क्षमता बढ़ जाती है, जिससे दूर वस्तुओं से आने वाली की किरण रेटिना से पहले ही फोकस हो जाती है। यानी कि जब दूर से आने वाली जो प्रकाश की किरण होता है ना, किसी वस्तु का प्रकाश की किरण जो रेटिना से पहले ही फोकसित हो जाता है, तो व्यक्ति का दृष्टि दोष है। याद रखिएगा, निकट दृष्टि दोष है। क्या दोष है, निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, वस्तु से आने वाले जो प्रकाश का किरण होता है वो रेटिना से पहले ही फोकसित हो जाता है, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, निकट दृष्टि दोष 178 का। एक क्वेश्चन 2003 के एग्जाम में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, 179 नंबर जो क्वेश्चन यहाँ पे है इस प्रकार से, आंख के निकट तथा दूर दोनों वस्तुओं को स्पष्ट देखने की क्षमता को कहते हैं। यानी कि कोई भी आंख है वो निकट एवं दूर दोनों वस्तुओं को स्पष्ट देखने की क्षमता को क्या कहते हैं, तो समंजन क्षमता कहते हैं, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, समंजन क्षमता। नेक्स्ट क्वेश्चन, चैनल सब्सक्राइब करना आवश्यक है आपके लिए, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या केकेजी क्लासेस सर्च करके, और पीडीएफ नोट्स नंबर पर कॉन्टैक्ट करके लेने का प्रयास कीजिएगा, जिसमें आपको चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑल सब्जेक्ट का प्रोवाइड कराया जा रहा है, व्हाट्सएप के माध्यम से लेने का प्रयास कीजिए। 180 नंबर जो क्वेश्चन है, पैनाल्का में आप चुंबकीय ऊर्जा घनत्व का सूत्र होता है, तो पैनाल्का में चुंबकीय ऊर्जा घनत्व का सूत्र क्या होता है, ये क्वेश्चन 2023 के एग्जाम में पूछा गया है। इसका होता है यहाँ पे बी स्क्वायर जो कि चुंबकीय क्षेत्र होता है बी, तो बी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट, ये इसके लिए होता है चुंबकीय ऊर्जा घनत्व का सूत्र, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ये डायरेक्ट सूत्र पूछा है यहाँ पे पैनाल्का में चुंबकीय ऊर्जा घनत्व का, तो यह होता है बी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा 80 का, 180 का। ठीक है, ये क्वेश्चन 2023 के एग्जाम में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, 4 डायोप्टर क्षमता वाली आभासी लेंस को समझने का प्रयास कीजिए। 4 डायोप्टर क्षमता वाला यानी कि 4 डायोप्टर क्षमता की आभासी लेंस एक सरल सूक्ष्मदर्शी के सामने उपयोग किया गया है। एक सरल सूक्ष्मदर्शी के सामने, सिंपल माइक्रोस्कोप के सामने क्या उसका उपयोग किया गया, यूज किया गया, तो इसकी क्षमता होगा। तो इसकी क्षमता क्या होगा, यह क्वेश्चन कहा गया है। अगर हम 4 डायोप्टर यानी कि 5 डायोप्टर को हम फोकस दूरी वाले अगर उत्तर क्या है अपसारी लेंस को, आभासी लेंस यानी कि यहाँ पे एक होता है अपसारी लेंस, एक होता है आभासी लेंस। बहुत प्रकार के लेंस होते हैं जिनका नाम होता है, उत्तल लेंस को क्या बोलते हैं, अवतल लेंस को क्या है, तो 10th पे पढ़ना है। तो यहाँ पे 4 डायोप्टर आभासी लेंस को एक क्या किसके सामने, सरल सूक्ष्मदर्शी के सामने उपयोग किया गया है। तो इसका क्षमता होता है, इसका क्षमता क्या होगा, तो याद रखिएगा 2, यानी कि आधा हो जाता है, यानी कि 2 डायोप्टर, यानी कि ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ये क्वेश्चन 2003 के एग्जाम में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता होता है, तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता कितना होता है, यह क्वेश्चन कहा गया है। तो ये होता है -v0 अपॉन u0 इंटू 1 प्लस d अपॉन fe, जो कि आपको ये डायरेक्ट फॉर्मूला है। आपको जो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी पढ़ना है, आपको 5 मार्क्स का एग्जाम में पूछता है बार बार। जो लॉन्ग क्वेश्चन में आपको पढ़ाया भी है, ये भी क्वेश्चन आपको मिलेगा लॉन्ग क्वेश्चन में, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खगोलीय सूक्ष्मदर्शी लेकिन इससे पहले क्वेश्चन पूछ चुका है खगोलीय सूक्ष्मदर्शी, इसलिए वह इसके बाद आपको संयुक्त सूक्ष्मदर्शी पूछने की ज़्यादा चांस है। तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के लिए आवर्धन क्षमता कितना होता है, तो -v0 अपॉन u0 इंटू 1 प्लस d अपॉन v, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा डी, बिल्कुल राइट हो जाएगा। यह क्वेश्चन 2020 के एग्जाम में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ, 183 नंबर जो क्वेश्चन है,
ताप परिकलन करने का सूत्र, यह पूछो ही मत कितना बार पूछा गया है, इतना बार एग्जाम में पूछा गया, आप सोच नहीं सकते हो कि लॉरेंस बल को परिकलन करने का सूत्र क्या होता है। तो F इक्वल टू जो होता है Q इंटू ई प्लस वी क्रॉस बी होता है, जो कि ऑप्शन ए में नजर आ रहा है। F इक्वल टू Q इंटू वी प्लस क्या Q इंटू ई प्लस वी क्रॉस बी, यानी कि ऑप्शन ई राइट हो जाएगा, लॉरेंस बल यही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 184 नंबर जो क्वेश्चन है, चुंबकीय यामुत्तर एवं भौगोलिक यामुत्तर के बीच के कोण को क्या बोलते हैं, तो दिक्ताप कोण बोलते हैं। अगर आपको डिफिनेशन में कभी कभी पूछ देगा, ये क्वेश्चन आपको समझ लीजिए 2023 के एग्जाम में पूछे हैं, आपको पूछेगा दिक्ताप कोण क्या है, दिक्ताप कोण क्या है या दिक्पात कोण किसे कहते हैं, ठीक है। तो आप वहां पर डिफिनेशन लिखिएगा, चुंबकीय यामुत्तर एवं भौगोलिक यामुत्तर के बीच के कोण को दिक्पात कोण बोलते हैं। सिंपल डिफिनेशन, ये आपको 2 मार्क्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क्स में तो पूछ ही दिया था 2023 में, ठीक है। तो चुंबकीय यामुत्तर एवं भौगोलिक यामुत्तर के बीच के कोण के क्या बोलते हैं, दिक्पात कोण बोलते हैं, याद रखना। अगर आपको दिक्पात कोण का डिफिनेशन पूछे तो यही डिफिनेशन लिखना, चुंबकीय यामुत्तर एवं भौगोलिक यामुत्तर के बीच के कोण को दिक्पात कोण बोलते हैं। एक लाइन में डिफिनेशन हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 185 नंबर जो क्वेश्चन है, गैल्वेनोमीटर में शंट का उपयोग किया जाता है। तो गैल्वेनोमीटर में शंट का क्यों उपयोग किया जाता है, तो गैल्वेनोमीटर को जलने से बचाने के लिए, तो उस धारा से उसकी सुरक्षा के लिए हम लोग गैल्वेनोमीटर में शंट का उपयोग करते हैं, यानी कि ऑप्शन सी राइट हो जाएगा यहाँ पे 185 का, क्योंकि उसको अगर उच्च धारा प्रवाहित हो रहा है, जैसे हमारे घर में स्टेबलाइजर यूज होता है। स्टेबलाइजर क्यों होता है, क्योंकि अगर उच्च धारा आए तो हमारा जो घर में जो डिवाइस लगा हुआ है, जो बहुत सारा रेफ्रिजरेटर है, बहुत सारा सामान लगा हुआ है, उससे जलने से हम बचा सके, ठीक है, इसीलिए उसका उपयोग किया जाता है। तो उच्च धारा से उसकी सुरक्षा के लिए उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 186 नंबर जो क्वेश्चन है, एक तार जिसकी चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण एम है। कोई भी एक तार है जिसका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण एम है तथा लंबाई एल है, एल को त्रिज्या के अर्धवृत्त के आकार में, उसके त्रिज्या के अर्धवृत्त के आकार में मोड़ दिया जाता है। एक कोई तार है जिसका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एम है तथा लंबाई एल है, उस त्रिज्या को क्या अर्धवृत्त के आकार में मोड़ दिया जाता है, तो द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा, तो द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा, यह भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो यह हो जाएगा 2m/π, अर्धवृत्त आकार में जब मोड़ेंगे तो 2m/π, यानी कि ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ये क्वेश्चन 2018 के एग्जाम में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेता हूं, 187 नंबर जो क्वेश्चन है, किसी परमाणु में उच्चतम कक्षा की तुलना में निम्नतम कक्षा की ऊर्जा होता है। तो उच्चतम कक्षा में अधिक होता है, निम्नतम कक्षा में निम्न होगा, यानी कि कम होता है, यानी कि ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। तो किसी परमाणु की उच्चतम कक्षा की तुलना में न्यूनतम कक्षा की ऊर्जा क्या होता है, कम होता है, यानी कि ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार से होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 188 नंबर जो क्वेश्चन है, एक उभयउत्तल लेंस के प्रत्येक, समझने का प्रयास कीजिए, एक उभयउत्तल लेंस के प्रत्येक तल की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, ठीक है, 20 सेंटीमीटर है, तथा लेंस की पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 है। ये भी क्वेश्चन 2023 के एग्जाम में पूछा गया, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि एक उभयउत्तल लेंस की फोकस दूरी, यानी कि एक उभयउत्तल लेंस की प्रत्येक तल की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, तथा लेंस जो वहाँ पे लेंस की पदार्थ की अपवर्तनांक क्या 1.5 है, तो लेंस की फोकस दूरी क्या होगा, तो मात्र 20 सेंटीमीटर होता है, सेम होता है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होता है, यानी कि ऑप्शन सी राइट हो जाएगा 188 का, ठीक है। ये क्वेश्चन 2023 के एग्जाम में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, स्थैल्य प्रदर्शित करता है। तो स्थैल्य प्रदर्शित क्या करता है, यह क्वेश्चन कहा गया है, तो लौह चुंबकीय पदार्थ को प्रदर्शित करता है। यह भी क्वेश्चन 2000 के एग्जाम में पूछा गया है बीएससीबी के, यानी कि स्थैल्य क्या प्रदर्शित करता है, तो लौह चुंबकीय पदार्थ को प्रदर्शित करता है, यानी कि ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, पीडीएफ नोट्स के लिए कंटेक्ट कर लेना, जिसमें आपको ऑल सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोनों प्रोवाइड होगा। जो एग्जाम से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें आपको 400 ऑब्जेक्टिव, 120 शॉर्ट क्वेश्चन, 25 लॉन्ग क्वेश्चन विद आंसर यानी कि उत्तर के साथ आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। 190 नंबर जो क्वेश्चन है, एक पतले फिल्म का रंग का कारण होता है। एक पतले फिल्म का रंग का कारण क्या होता है, अगर देखिए प्रकाश के रंग का कारण उसका आवृत्ति होता है, लेकिन एक पतले फिल्म का रंग का कारण क्या होता है, उसका व्यक्तिकरण होता है, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा व्यक्तिकरण। एक क्वेश्चन 2015 के एग्जाम में 2020 के एग्जाम में पूछा गया था, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एक पतले फिल्म का रंग का कारण क्या होता है, तो व्यक्तिकरण, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 191 नंबर जो क्वेश्चन है, यदि किसी लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर हो तो उसकी क्षमता क्या होगा। देखिए दो प्रकार से आपको क्षमता ज्ञात करने का सूत्र होता है। अगर यहाँ पे 1 मीटर में दिया है, 1 मीटर में है, तो क्षमता बराबर जो सूत्र होता है एफ अपॉन क्या होता है, यहाँ पे 1/f होता है। क्या होता है, 1/f होता है, 1/f डायोप्टर। ये इसके लिए क्षमता का सूत्र होगा। यदि f मीटर में हो, अगर f सेंटीमीटर में हो तो क्या होगा, डायोप्टर बराबर क्या होगा, क्षमता बराबर क्या हो जाएगा, क्षमता बराबर हो जाएगा 100/f।
डायोप्टर। ये बेसिकली कब हो, जब एफ सेंटीमीटर में हो। तो यहाँ पे क्या करा, एफ मीटर में आपका दिया हुआ है, एफ फोकस दूरी मीटर में है, यानी कि 1/f डायोप्टर हो जाएगा, n/f, यानी कि ऑप्शन बी। अगर बाय द केस यहाँ पे एफ सेंटीमीटर में कहता तो ऑप्शन डी राइट हो जाता, 100/f। तो याद रखना सेंटीमीटर में है कि मीटर में है, तो मीटर में दिया इसलिए ऑप्शन बी राइट हो जाएगा 191 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में जब संक्रमण किसी उच्च कक्षा से दूसरी कक्षा में प्रवेश करता है तो प्राप्त होता है। यानी कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में जब संक्रमण किसी उच्च कक्षा से दूसरी कक्षा में प्रवेश करता है तो प्राप्त होता है, कौन सी श्रेणी प्राप्त होता है, यह क्वेश्चन कहा गया है 192 का। तो याद रखिएगा बामर श्रेणी। क्या प्राप्त होता है, बामर श्रेणी प्राप्त होता है। यह क्वेश्चन 2007 के एग्जाम में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगर यह 1980 से क्वेश्चन आपको देखना है कि कहाँ से हम लाते हैं, तो उसके लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको फोटो खींच के डाल देंगे, देख लीजिएगा। 193 नंबर से क्वेश्चन है, किसी भी विद्युत परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदल देता है कहलाता है। यानी कि किसी विद्युत परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदल देता है उसको क्या बोलते हैं, यह क्वेश्चन कहा गया है। तो प्रतिरोध के कारण ही विद्युत परिपथ जो होता है वह ऊष्मा के रूप में चेंज होता है। क्योंकि क्या करता है, प्रतिरोध का काम करता है उसको रोकना, उसको विरोध करना, उसको रोकता है, विरोध करता है, इस कारण हीट हो जाता है। कोई भी तार, कोई भी वायर जो होता है वो हीट क्यों होता है, उसके रेजिस्टेंस के कारण, क्योंकि उसमें प्रतिरोध होता है ना, इस वजह से हीट हो जाता है, यानी कि ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन 194 नंबर जो क्वेश्चन आपके सामने कहा, यदि एक 60 वाट और 40 वाट का बल्ब श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाए तो क्या होगा। अगर 60 वाट और 40 वाट के दो बल्ब को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाए तो क्या होगा, 60 वाट वाला बल्ब अधिक प्रकाशित होगा या 40 वाट वाला बल्ब अधिक प्रकाशित होगा, या दोनों एक ही तरह का प्रकाशित होगा। तो जब श्रेणी क्रम में जोड़ा जाएगा तो 40 वाट वाला जो बल्ब होगा वो अधिक प्रकाशित करेगा, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन यहाँ पे बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये क्वेश्चन 1994 के एग्जाम में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, गैल्वेनोमीटर की सहायता से किसकी माप की जाती है। तो गैल्वेनोमीटर की सहायता से हम किसकी माप कर सकते हैं, किसका मेजरमेंट कर सकते हैं, यह क्वेश्चन कहा गया है। तो याद रखिएगा, तो धारा को, विद्युत धारा को अगर मापना है तो गैल्वेनोमीटर की सहायता से हम उसको माप सकते हैं, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आने वाला है, क्योंकि यह क्वेश्चन लगातार पूछा गया है कि यहाँ पे आवेशित चालक की ऊर्जा होता है। तो आवेशित चालक की ऊर्जा क्या होता है, यह क्वेश्चन कहा गया है। तो 1/2 cv², ये क्वेश्चन आपको बार बार एग्जाम में पूछता है, 2122 में पूछ रखा है कि 1/2 cv², ये आवेशित चालक की ऊर्जा होता है, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, 1/2 cv²। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार से है, यहाँ पे नीला रंग के लिए कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड क्या होता है। देखिए याद रखना, कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड याद रख लेना, ये आपको पहले ही दे रखे हैं। तो नीला रंग के लिए 6 होता है, इस प्रकार से आपको नीला, पीला, ऑरेंज, इस सब का याद कर लेना चाहिए आपको। तो इसका याद करने के लिए आपको हम टेलीग्राम पे एक हम फोटो डाले थे, आप जाकर चेक कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको सब कलर कोड अब डाला गया है। इस बगल में आपको फिगर एक लगा देंगे जो कि उसमें कलर कोड पूरा रहेगा, किस रंग का कितना कलर कोड होता है, क्योंकि हर बार एक न एक क्वेश्चन पूछ ही दे रहा है। यानी कि ऑप्शन यहाँ हो जाएगा नीला रंग के लिए 6। ये क्वेश्चन 2022 के एग्जाम में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार से 198 नंबर से क्वेश्चन है, निम्नलिखित में धारा घनत्व के लिए कौन सही है। तो निम्नलिखित में धारा घनत्व के लिए कौन सही होता है, ये क्वेश्चन कहा गया है। तो याद रखिएगा, जूल = I/A, धारा अपॉन एम्पियर, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, J = I/A, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं 199 नंबर जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सही है। निम्नलिखित में कौन से, यानी कि 1 वाट बराबर कितना होता है, क्वेश्चन है उस प्रकार से 1 वाट बराबर कितना, 1 वाट दिया है, 1 वाट बराबर कितना होता है, 1 वाट बराबर 1 जूल पर सेकेंड, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना प्लीज़, ये 2022 के एग्जाम में पूछ रखा है। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना, पीडीएफ नोट्स के लिए कंटेक्ट जरूर करना, ठीक है, जिसमें आपको 400 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, 120 शॉर्ट क्वेश्चन, आई मीन लघुत्तरीय प्रश्न उत्तर, 25 लॉन्ग क्वेश्चन यानी कि दीर्घोत्तरीय प्रश्न उत्तर विथ आंसर आपको आंसर के साथ प्रोवाइड कराया जाएगा। अपना लैंग्वेज होगा, एक छोटा परिभाषा होगा, प्यारा सा परिभाषा जो आराम से याद कर सकते हैं। 200 नंबर जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में गतिशीलता के लिए कौन सही है। तो निम्नलिखित में गतिशीलता के लिए कौन सही है, तो μ क्या हो जाएगा, VD/E, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा गतिशीलता के लिए। ये भी क्वेश्चन 2022 के एग्जाम में पूछा गया, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है।
इस वीडियो में इतना ही रखने का प्रयास करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। पीडीएफ नोट्स के लिए कांटेक्ट कर लीजिएगा। चलिए थैंक यू। पहले क्यूज और टेस्ट देने के लिए सबसे पहले गूगल ओपन करना है, उस पर केकेजी क्लासेस सर्च करना है। सर्च करने पे फर्स्ट वेबसाइट आएगा, उसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको क्यूजेस का ऑप्शन मिलेगा, क्यूज का ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद बहुत सारा आपको टेस्ट शो होने लगेगा, क्यूज शो होने लगेगा। उसमें जिस सब्जेक्ट का टेस्ट देना है, क्यूज देना है, उस पर क्लिक करके आप लोग दे सकते हैं। आपको पूरी जानकारी और चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं।